बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फ़िज़िक्स की जो बेटा बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है बेटा उसके सॉल्व शार्ट क्वेश्चन जो हैं हल शुदा जो है बेटा उसके मुख्तसर जो सवालात हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले बेटा मैंने आपके साथ जो है चैप्टर नंबर 1 के जो एक्सरसाइज के MCQs थे बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थे वो आपके साथ डिस्कस किए थे, जो आपको अभी भी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये बेटा सब के जो है ना वो सॉल्यूशन हल मैंने जो है बताए हुए हैं, ये आपको जो है हाईलाइट नज़र आ रहे होंगे, इनको आपने कर लेना है। और उसके बाद बेटा अभी हमने स्टार्ट करना है इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। ये बेटा इसमें मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ये प्रिपेयर किए हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसको तैयार कर लेंगे बेटा, और जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको बेटा जो है उर्दू मीडियम के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक नहीं मिलता तो आपको जो है स्क्रीन पे मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे बेटा जो है कॉल करके मैसेज करके व्हाट्सएप पे जो है वो मुझसे लिंक ले सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को इसकी PDF फाइल चाहिए जो आपको सामने नज़र आ रही है तो वो भी आप मुझसे बेटा ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के 9th क्लास फिज़िक्स की बुक का बेटा एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों को अक्सर ये नहीं मिल रहे होते। तो इसमें पहले वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं वो क्या है। 1.2 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें बेटा कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, गिव 3 एग्जांपल इन ईच केस। आपने क्या बताना है बेटा, जो है वो डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ यानी बुनियादी और माखूज़ मकदारों के दरमियान में आपने फ़र्क बताना है। बेस बुनियादी मकदारों को कहते हैं और ड्राइव्ड माखूज़ मकदारों को कहते हैं। तो बेटा बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन पहले करनी है, फिर आपने ड्राइव की करनी है और साथ एग्जांपल देनी है। तो बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, कहता है देयर आर 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़, दीज फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। यानी ये 7 बुनियादी मकदारें होती हैं जो दूसरी मकदारों की क्या बनती हैं, फाउंडेशन बुनियाद बनती हैं। इनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इनमें लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर वगैरह है। जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें तो बेटा वो कौन सी हैं, उसमें कहता है दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। वो मकदारें जिनको बेस क्वांटिटीज़ यानी बुनियादी मकदारों से क्या किया जाता है, अखज़ किया जाता है, वो क्या कहलाती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। माखूज़ मकदारें कहलाती हैं जिनमें बेटा एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स वगैरह जो है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सरसाइज का जो था। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 1.3 वाला, जिसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन में पूछता है हमसे पिक आउट द बेस यूनिट इन द फॉलोइंग। ये बेटा कुछ यूनिट दिए हुए हैं जैसे जूल है, न्यूटन है, किलोग्राम है, हर्ट्ज़, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन, कूलम और वाट जो है। कहते हैं इन यूनिट में से आपने सिर्फ वो यूनिट बताने हैं जो कौन से हों, बेस यूनिट हों। बेस यूनिट आपने बताने हैं, इनमें से कौन कौन से हैं जो आगे ये सारे यूनिट आपको दिए हुए हैं इनमें से वो बेस यूनिट आपसे पूछ रहा है। तो इनमें बेटा जो है किलोग्राम, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन, ये बेटा जो है ये 5 जो है ये बेस यूनिट हैं और बाकी सारे जो हैं वो ड्राइव्ड यूनिट है। हमने सिर्फ उसने हमें ये कहा था क्वेश्चन में कि आपने इनमें से जो बेस यूनिट हैं वो बता देने हैं, तो वो हमने बता दिए। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें हमारे पास जो 1.4 वाला जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब कहता है बेटा आपने क्या करना है, बेस क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है जो इन ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर यूज़ हो रही हैं। जैसे पहली ड्राइव्ड क्वांटिटी दी हुई है स्पीड, कहता है स्पीड के अंदर जो बेस क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं वो बताएं कौन कौन सी हैं। तो बेटा जो स्पीड है ये आपकी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और इसमें जो है वो लेंथ और टाइम दो बेस क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं। उसके बाद वॉल्यूम बेटा ये आपकी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और इसमें जो है स्पीड और लेंथ जो है ये दो बेस क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं। उसके बाद बेटा
सॉरी, वॉल्यूम के अंदर जो है वो सिर्फ लेंथ यूज़ होती है, स्पीड नहीं इसमें यूज़ होती, ये गलती से लिखा गया है। वॉल्यूम में सिर्फ बेटा क्या यूज़ होता है, लेंथ यूज़ होती है, इसमें वॉल्यूम यूज़ स्पीड यूज़ नहीं होती, इसमें सिर्फ ये लेंथ यूज़ होती है। तो वॉल्यूम में सिर्फ एक बेस क्वांटिटी यूज़ होती है और वो क्या है बेटा, लेंथ है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है फोर्स है। फोर्स में हमारे पास बेटा जो बेस क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं वो है मैस, लेंथ और टाइम। उसके बाद बेटा वर्क के अंदर हमारे पास वर्क जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसमें हमारे पास मैस, लेंथ और टाइम, यही तीन जो है वो ड्राइव्ड बेस क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं वर्क जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि आपने क्या करना है बेटा, एस्टिमेट योर एज, आपने अपनी एज को एस्टिमेट करना है और इसको फाइंड करना है आपने इन सेकंड्स, यानी अपनी उम्र का अंदाज़ा आपने सेकंड्स में लगाना है। आपने ये बताना है कि आपकी उम्र सेकंड्स में कितनी है। तो ये बेटा उसको हमने सॉल्व किया हुआ है। देखिए जैसे हमने कहा कि हमारी एज जो है ना वो 14 ईयर्स है। कितनी है बेटा, 14 साल एज है। अब इसको आपने सेकंड्स में निकालना है। यहाँ पे आप 15, 16, 17, 18, 19, 20 कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखेंगे अगला सारा मेथड सेम होगा। अब बेटा हमें पता है कि एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं इन 1 ईयर। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। तो हम पहले ईयर से कहाँ पे गए, मंथ में गए। तो हमारे पास जो हमारी एज ईयर्स में थी, जैसे हमने उसको 14 लिया हुआ है तो उसको बेटा 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारी एज किस में आ गई हुई है, मंथ में आ गई हुई है। किस में आ गई है बेटा, अब हमारी एज जो है ये मंथ में आ गई हुई है, ये हमारी एज मंथ में आ गई है। ठीक हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास हम मंथ से आगे डेज़ में गए। हमें पता है कि एक मंथ के अंदर 30 डेज़ होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो पहले बेटा 14 था, 14 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हम कहाँ पे आ गए, मंथ में, और आगे फिर 12 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो हम डेज़ में आ गए। अब डेज़ से बेटा हमने कहाँ पे आना है, आवर में आना है, घंटों में आना है। तो बेटा जब हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो फिर हमने जो हमारा आंसर पहले आया हुआ था 14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 30, इसको आगे हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम आवर्स में चले गए, घंटों में। उसके बाद हम मिनट्स में आएंगे तो हमें पता है कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हमने आगे फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो वैल्यू थी उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मिनट के बाद बेटा सेकंड आते हैं। हमें पता है एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जो पहले वाला आंसर था उसको आगे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बेटा हमारे पास जो है अब हम किस में आगे हुए हैं, ये हम सेकंड में आ गए हैं। पहले हमारी एज थी ये वाली 14, ये किस में थी, ईयर्स में, सालों में। फिर हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो हम कहाँ पे आ गए बेटा, मंथ में आ गए, क्योंकि हमें पता है एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। आगे हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो हम बेटा किस में आ गए, डेज़ में आ गए। हमें पता है एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं। फिर आगे हमने बेटा किस से मल्टीप्लाई किया, 24 से मल्टीप्लाई किया तो हम किस में आ गए, हम आवर्स में आ गए, घंटों में आ गए। हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए हमने 24 से मल्टीप्लाई किया। फिर 60 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें पता है एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। और फिर आगे 60 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें पता है एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये बेटा हमने सारी वैल्यू जो लिखी हैं इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, हमारे पास आंसर आ गया बेटा 43545600 सेकंड। ये हमारी एज है सेकंड के अंदर। अगर हम बेटा इसको जो है वो किस में लिखें, जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखें तो वो आपको पता है जो है आपका जो पॉइंट है, इशारिया है, वो पहले डिजिट के बाद 4 के बाद होना चाहिए। तो यहाँ से जब बेटा हम इशारिये को उठाएंगे और यहाँ पे लेके आएंगे इस वैल्यू पे तो हमारे पास क्या होगा, ये बेटा एक डिजिट इधर था, दूसरा इधर, ये कितने डिजिट आगे गया है बेटा, यहाँ से जब हम इसको लेके जाएंगे 1 2 3 4, उसके बाद ये 5 6 और 7 और ये 8 डिजिट आगे गया है।
तो ये बेटा आपका 0.4 के बाद आ जाएगा, और साथ जितने डिजिट आगे लेके गए हैं 10 की उतनी पावर आ जाएगी, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में हो जाएगा। ये बेटा आपकी एज आ गई सेकंड्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा 1.6 वाला, जिसमें हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट रोल एसआई यूनिट हैव प्लेड इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस की तरक्की में एसआई यूनिट ने क्या अहम रोल अदा किया है, क्या किरदार है एसआई यूनिट का साइंस की तरक्की में। तो उसका बेटा नीचे आंसर लिखा हुआ है, विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द नीड फॉर अ कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट वाज सीरियसली फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। बेटा कह रहा है कि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की होती गई, हमें जो है एक ऐसे जो है वो सिस्टम की ज़रूरत पड़ी जिसके साथ हम क्या कर सकें, अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, इंफॉर्मेशन का तबादला कर सकें। तो वो सिस्टम जो है 1960 के अंदर 1960 के अंदर जो है वो एक 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन मैस एंड वेट, वज़न और मैस के ऊपर, किस शहर में, इन पेरिस। अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम इज़ अडॉप्ट कॉल्ड एसआई यूनिट। यानी कहता है 1960 में पेरिस के अंदर एक मैस और वज़न के ऊपर जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर हमने एक जो है वर्ल्ड वाइड सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम को अपनाया, जिसका नाम रख दिया एसआई यूनिट। समझ आ गई बेटा इसकी। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा 1.7 वाला, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ मेंट बाय वन ईयर कांस्टेंट। वन ईयर कांस्टेंट किसे कहते हैं। सिंपल सा बेटा इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड वन डिवीजन ऑन वन ईयर स्केल इज़ कॉल्ड वन ईयर कांस्टेंट। क्या बेटा डिफरेंस है, फ़र्क है, एक जो है स्मॉल डिवीजन मेन स्केल की और एक डिवीजन वन ईयर स्केल के दरमियान में, एक स्मॉल डिवीजन मेन स्केल और एक वन ईयर स्केल के दरमियान में जो फ़र्क आएगा, उन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा उसको हम जो है वो वन ईयर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट ऑफ वन ईयर कैलिपर का नाम दे देंगे। उसके बाद बेटा 1.8 वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज़ीरो एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप जो है वो किसी भी मेजरिंग पैमाइशी आले के ज़ीरो एरर के बारे में क्या जानते हैं। तो इसका आंसर है बेटा, द अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट टेकन बाय एनी डिवाइस इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर। ये बेटा इसका जो है आंसर है, सिंपल सा एक लाइन का। उसके बाद 1.9 वाला जो है बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, नामा जो सवाल है, वाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ज़ीरो एरर जो है वो पैमाइशी आले के अंदर बेटा ज़रूरी क्यों है। फाइंड, इसका आंसर है फाइंडिंग ज़ीरो एरर एंड अप्लाइंग ज़ीरो करेक्शन प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट शुड बी टेकन। कहता है ज़ीरो एरर फाइंड करके उसको बेटा ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करके हम जो है वो एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी अगर हमें ज़ीरो एरर का पता चल जाए तो उस ज़ीरो एरर को ठीक करके हम अपनी पैमाइश को बिल्कुल दुरुस्त तरह से दुरुस्त उसमें बग़ैर किसी गलती के अपनी पैमाइश कर सकते हैं। उसके बाद बेटा जो हमारा 10 वाला है, उस 10 वाले में हमें क्या कहता है बेटा, 10वें के अंदर उसमें लिखता है 1.10 के अंदर, व्हाट इज़ स्टॉप वॉच, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन लेबॉर्ट्री। स्टॉप वॉच की तारीफ़ करनी है, स्टॉप वॉच क्या है, पहला ये सवाल है। और दूसरे नंबर पे हमें कहता है कि आपने जो है वो लीस्ट काउंट जो है, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन लेबॉर्ट्री। जो अपनी लैब के अंदर, आप अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है ये बताना है। सबसे पहले बेटा स्टॉप वॉच की डेफिनेशन है, अ स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट।
किसी भी इवेंट, किसी भी काम का जो टाइम है कि कितने वक्त में ये टाइम, कितने वक्त में ये काम हुआ है, कितने टाइम में ये काम हुआ है, उसको बेटा हम मेजर करने के लिए, वक्त की पैमाइश करने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। स्टॉप वॉच की दो किस्में हैं, एक को बेटा हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच कहते हैं और दूसरी को हम डिजिटल स्टॉप वॉच कहते हैं। जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, उसका लीस्ट काउंट होता है बेटा 0.01 सेकेंड, ये नीचे लिखा हुआ है। डिजिटल स्टॉप वॉच कॉमनली यूज इन लेबॉर्ट्री, ये बेटा इधर सॉरी मैकेनिकल स्टॉप वॉच लिखना है आपने, कॉमनली यूज इन लेबॉर्ट्री कैन मेजर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.01 सेकेंड्स। उसके बाद बेटा 1.11 वाला जो है 11वां जो बेटा आपका क्वेश्चन है, उसमें हमसे ये पूछता है वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। हमें वक़्त के छोटे छोटे वक्फे जो है मेजर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वक़्त के छोटे छोटे वक्फ़ों की पैमाइश करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कहते हैं इन साइंटिफिक कैलकुलेशन टाइम रिकॉर्डेड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल सच एज इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड। कहते हैं साइंटिफिक मेथड में जो है हमें छोटे छोटे जो है वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जी की वैल्यू हम निकालते हैं फ्री फॉल के मेथड से, वो भी बेटा बड़ी छोटी वैल्यू होती है, तो इसलिए जो है हमें साइंस के अंदर छोटी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। उसके बाद 1.12 वाले में कहता है क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर से क्या मुराद है। सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं अहम हिंदसों को, अहम हिंदसों से क्या मुराद है। ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि तमाम जो है बेटा एक्यूरेटली मेजर जो डिजिट हैं और पहला डाउटफुल डिजिट जो है ये बेटा आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो ऑल एक्यूरेटली जो है बेटा नाउन डिजिट जो हैं जैसे 1 से लेके 9 तक हैं, और डाउटफुल डिजिट जो होता है वो 0 होता है। तो ये बेटा 0 और बाकी जो है सारे एक्यूरेटली नाउन डिजिट जो हैं 1 से 9 तक, ये सारे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। उसके बाद लास्ट वाला बेटा जो आपका आपकी जो है वो बुक के चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है 1.13, 13वां बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछता है वो हाउ इज़ प्रेसियन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। पर्सियन जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स से किस तरह रिलेट करती है एक मेजर क्वांटिटी के अंदर, एक जो है पैमाइशी मकदार के अंदर अहम हिंसों से पर्सियन किस तरह रिलेट करती है, मुताबिकत रखती है, वो आपने बेटा बताना है। इसमें कहता है पर्सियन मीन मेजरमेंट रिजेंबल विद ईच अदर। पर्सियन का मतलब है कि पैमाइशें एक दूसरे से कितनी मुताबिकत रखती हैं, यानी एक दूसरे के कितनी करीब हैं। इन प्रिसाइज मेजरमेंट ईच वैल्यू रिजेंबल विद अदर क्लोजली देयरफॉर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बिकम प्रोमिनेंट एंड रिजेंबल। अब ये बेटा कहता है कि जो है प्रिसाइज मेजरमेंट के अंदर जो है आपकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होती हैं, एक दूसरे के करीब करीब होती हैं, यानी ज़्यादा उनमें फ़र्क नहीं होता। कोई बिल्कुल पॉइंट के बाद जो है कोई 1-2 डिजिट का फ़र्क होता है, इसके अलावा कोई फ़र्क वैल्यू के अंदर नहीं होता। प्रीसाइज वैल्यू जो होती हैं सारी बेटा आपकी मेजरमेंट की, यानी एक पैमाइश आप बार बार करते हो तो उसकी प्रिसाइज वैल्यू बिल्कुल जो है वो सेम एक दूसरे के करीब करीब आती हैं। तो इसलिए उनके अंदर जो अहम हिस्से होते हैं, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो बेटा बिल्कुल वाजिया होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि पर्सियन सिग्निफिकेंट फिगर के साथ जो है वो रिलेट करती है। तो ये बेटा आपकी जो है चैप्टर नंबर 1 जो थे, चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स की बुक का बेटा उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो थे एक्सरसाइज के, वो मैंने सारे आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। इनमें बेटा अगर आपको कोई मसला होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, टाइम क्योंकि जो है बेटा हमने टाइम को देखना होता है, तो कोशिश ये की है कि जल्दी से जल्दी जो है बेटा आपके साथ जो है ये डिस्कस किए जाएँ। फिर भी अगर किसी बच्चे को मसला होता है, नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे जो है कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।
और अगर किसी भी बच्चे को इसकी PDF फाइल चाहिए बेटा जो है वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। और अगर आपको बेटा जो है इसकी जो है उर्दू मीडियम जो है वो चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं जो है क्वेश्चन, या बेटा जो है आप मुझे कॉल करके मुझसे उसका लिंक ले सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।